हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी इसमें आपको मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। इससे पहले हमने 5 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियोज़ के भी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट अरेंज किया जाएगा, फ्री में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट अरेंज किया जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और उनके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट दिए जाते हैं। सो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन समय पे मिलते रहे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। नहीं बनता है कोई बात नहीं, हम आपके लिए है यहाँ पे, आपको सारे क्वेश्चन को बनाया जाएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो सीख लीजिए उसको। ठीक है, इसी प्रकार के आपको सभी कंबाइंड क्वेश्चन चलते रहेंगे, कंबाइंड प्रैक्टिस दिया जाएगा यहाँ पे। और आपको बता दें कि ये जो एमआर के एग्जामिनेशन होते हैं वो 10th लेवल के एग्जामिनेशन होता है, यानी कहने का मतलब है कि आपके 10th लेवल के, यानी 10th क्लास के बेसिस पर ये एग्जामिनेशन लिया जाता है, और इसके सिलेबस जो होते हैं वो आपके 10th लेवल के ही होते हैं। सो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं और पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपके ऑफिशियल वेबसाइट का ही कहना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 10th लेवल से होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे आपको, और हम सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के, आपके लेवल को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को मिक्सअप करके बताया जाएगा, ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते रहे। तो शायद आपने ट्राई जरूर किया होगा इसे। तो देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 81, यानी क्वेश्चन में आपका है कि इफ 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो आपको x का वैल्यू बताना है, x इज इक्वल टू। तो ये आपका 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 है, तो आप 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है कि 81 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब देन फिर क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो y का वैल्यू कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, और ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा 17/4, जो कि कौन सा होगा आपका आंसर बताइए, 17/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद कुछ गलती हो गया, 17/4 नहीं 17/8 होगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया। ठीक है, तो 17/8, तो अब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि बेस सेम होते हैं तो क्या होते हैं, पावर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले, राम एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ श्याम एंड नाउ राम इज 24 ईयर्स, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। ठीक है, कहा जा रहा है कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, 5 साल पूर्व जो राम का एज था वो 1/3 था किसके, श्याम के एज से। अभी के समय वर्तमान में नाउ राम का जो एज हो गया है वो 24 ईयर हो गया है, तो व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ श्याम, तो श्याम का प्रेजेंटेज क्या होगा। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो हम मानते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जो राम का एज था वो x था, तो श्याम का एज कितना होगा आपका 3x होगा। ठीक है, क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले जो राम का एज था वो कितना है, x है। ठीक है, राम का एज कितना है, x है, तो श्याम का एज कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 3x क्यों किया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। राम एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ श्याम, यानी राम का एज जो है वो क्या है, 1/3 एज ऑफ श्याम है। ठीक है, तो राम का अगर x है तो श्याम का कितना हो जाएगा आपका, तो श्याम का हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो इसी कारण से हम यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x हमने लिखा। सेम क्वेश्चन को पढ़कर हमने इसको ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिया है। ठीक है, तो आपको शायद इसको रिलेट करने आ गया होगा कि हमने इसको कैसे रिलेट करके यहाँ पे इसको हमने इसे कैसे रिलेट करके लिखा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सॉरी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि
जो आपका प्रेजेंट एज है राम का वो कितना है 24 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि वर्तमान में 5 साल पहले अगर उनका एक्स होगा, ठीक है, तो 5 साल के बाद उनका एज कितना हो जाएगा आपका, यानी उनका जो वर्तमान एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, सभी में 5 का एडिशन हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा आपका, इनका प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको बताइए। तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा राम का वो कितना हो जाएगा आपका, इनमें 5 का एडिशन हो जाएगा, और श्याम का वो कितना हो जाएगा आपका, प्रेजेंट में आपका 5 साल पहले अगर एक्स है तो 5 साल के बाद यानी प्रेजेंट एज में कितना हो जाएगा x+5, और आपका 3x+5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x+5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो राम का एज है प्रेजेंट में वो कितना है 24 है, यानी ये x+5 है वो किसके बराबर होगा, तो x+5 = 24 के बराबर होगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 2 का आंसर है। ठीक है, तो x+5 जो होगा वो कितना होगा आपका 24 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x का वैल्यू कितना हो गया 24 - 5, तो 24 में से 5 गया तो कितना होगा आपका 19 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 19 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेजेंटेज ऑफ इसका, प्रेजेंटेज ऑफ श्याम। तो श्याम का प्रेजेंटेज यानी यही है, तो हम क्या करेंगे आपका यहाँ पर लिखेंगे श्याम। ठीक है, श्याम प्रेजेंट एज, यानी श्याम का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा आपका 3x+5 होगा, यानी 3 × 19 + 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 57 + 5, 57 + 5, तो कितना हो जाएगा आपका 62, कितना हो जाएगा 62 ईयर। तो आंसर मैच कीजिएगा, बताइए तो आंसर क्या है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपके जब भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको बोल रहे हैं कि 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, सो जो भी आपके पास बुक्स है उनको प्रैक्टिस करते रहिए, हम भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से यहाँ से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपके लिए अरेंज किया जाएगा, ताकि आप सभी को देने के बाद आपके अच्छे खासी प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड है। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि 12 इज 0.2% ऑफ एक्स, यानी 0.2% ऑफ एक्स जो है वो क्या है 12 के बराबर है, यानी 12 = 0.2% ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देख रहे हैं कितना लल्लू वाला क्वेश्चन है, तो 0.2 × x/100। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको 0 को नीचे लिखेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 12 × 10⁻³ क्या होगा 2 × 6 = 12, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 6 पर 1 2 3। ठीक है, यानी 6000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि इफ x/y = 2/3 देन x²/3 / y²। ठीक है, क्वेश्चन में है कि x/y की वैल्यू जो है वो 2/3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि है ये क्या x²/3 और ये क्या है डिवाइडेड y², यानी कहने का मतलब सिंपल है कि नीचे y² से डिवाइड दिया जा रहा है, नीचे y² से क्या हो रहा है डिवाइड दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको नीचे y², क्या हो गया नीचे हम लिखेंगे y²। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 को बाहर लिख देंगे और x/y लिखेंगे और इसका क्या करेंगे स्क्वायर चला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात तो एक ही हुआ ना कि x² लिखे या फिर x/y का होल स्क्वायर लिखे। ठीक है, और यहाँ पे x/y का वैल्यू कितना है 2/3 दिया जा रहा है, तो ये आपका हो गया 1/3 इंटू में क्या हो गया आपका 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1/3 गुने 4 क्या हो गया आपका 9 हो गया, तो 4/9 कितना हो गया आपका 27 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया 4/27, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अ ट्रेन रन्स एट 45 km/h, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। तो देखिए सिंपल था, ये भी लल्लू क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है आपका 45 km/h की रफ्तार से चल रहा है, तो वो 6 सेकेंड है, यानी टाइम जब से 6 सेकेंड होगा तो उसका डिस्टेंस वो कितना कवर कर लेगा, यदि आपका स्पीड कितना है 45 km/h है। तो यहाँ पे जो मेन जो काम है आपका, यानी मेन जो मुद्दा है वो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का मुद्दा है, यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन में आपका आंसर मीटर में दिया जा रहा है, तो इस km/h को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी आपका सेकेंड में है और आपका डिस्टेंस जो है वो आपका मीटर में दिया जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना है 45 गुने 5/18 और गुने टाइम कितना है 6 है, तो ये कितना टाइम्स कटेगा तो 6 3 = 18 और ये जो 3 जो है आपका वो कितना टाइम्स कटेगा 45 को, तो 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो 15 गुने 5 क्या होगा 15 गुने 5 आपका क्या हो जाएगा मीटर होगा। ठीक है, तो 15 गुने 5 कितना होता है आपका बताइए, तो 15 × 5 = 75 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6 की ओर। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी जो है आपका 8,9 है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका सेट से है, जो कि आपको 10th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी में आपको ये जरूर आपको देखने के लिए वहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो ए और इस तरह से उल्टा हुआ लिखा हुआ है और बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका मतलब सॉरी इसका हाँ ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। और एक आपको दिखेगा इस प्रकार से ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन और इसका मतलब क्या होता है यूनियन, ठीक है। सभी का अलग अलग मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है और इसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कॉमन लिख देते हैं, लिखें यहाँ पे हम हिंदी में लिखते हैं कॉमन लेना होता है, यानी जो आपके ए और बी हैं इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होंगे हम उसको लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे सारे को लिख दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे ए यूनियन बी पूछे और ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो आप ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, ए और बी में जो कॉमन पार्ट होगा उसको लिख देंगे, और ए यूनियन बी पूछेगा तो और क्या करेंगे आप ए और बी में जो भी होंगे उनको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए हमें क्वेश्चन में ए और बी पता है, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज लेंगे और इसी क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे ताकि नेक्स्ट आने वाले समय में अगर आपको कोई भी पूछे इस दोनों में से तो आप उसको बना पाए। हमें पूछे अगर मान लेते हैं ए यूनियन बी, हमें अगर ए यूनियन बी पूछ रहा है तो हम इस काम को करेंगे, यानी सारे को एक साथ लिख देंगे। तो ए क्या है आपका 1 2 3 4 5 और बी क्या है 8 9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 4 5 8 9। हमने क्या किया यहाँ पे जो भी आपको हमने सारे को कंबाइन करके लिख दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी ना कि ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखेंगे हम तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई भी कॉमन ऐसा दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे क्या है 8 और 9 है, यानी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, यानी 5 का मतलब होता है कोई सेट यहाँ पे है नहीं, यानी कह सकते हैं नल सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 60, 1 से 60 तक के बीच का जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके एवरेज क्या होंगे, ठीक है। तो 1 से 60 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज, ठीक है, तो एवरेज, ठीक है, एवरेज सबसे पहले तो एवरेज निकालते कैसे हैं, क्या आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए एवरेज निकालने का वैल्यू होता है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर्स होंगे उनके सम अपॉन क्या होंगे टोटल नंबर्स, यानी जितने टोटल नंबर्स होंगे वह। तो 1 से 60 तक के बीच में जो सम ऑफ नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इन नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर के सम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ इन नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर के सम क्या होते हैं, तो इन नेचुरल नंबर के जो सम होते हैं वो क्या होते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, यानी आपके 1 से 60 तक के आपको क्या निकालने हैं सम निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे n का वैल्यू क्या डालेंगे 60 डालेंगे, फिर क्या करेंगे 60 + 1 कितना होगा आपका 60 + 1 आपका 61 होता है, अपॉन क्या होगा नीचे आपका 2 हो जाएगा, और नीचे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपका 1 से 60 तक टोटल नंबर कितना होगा बताइए, तो 1 से 60 तक का टोटल नंबर आपका 60 ही नंबर होगा ना, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखेंगे 60 लिख देंगे, तो ये 60 से ये 60 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 61/2, 61/2 को भाग करेंगे तो 30 का आधा कितना होता है, सॉरी 60 का आधा कितना होता है 30 होता है, और 1 का आधा कितना होगा 0.5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30.5। तो इसका एवरेज कितना हो गया आपको बताइए, तो एवरेज जो होगा आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, तो एवरेज होगा आपका 30.5, तो आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज, रोम्बस के सभी एंगल का सम क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस में आपके कितने एंगल्स होते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि रोम्बस में साइड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो रोम्बस में जो होते हैं वो 4 साइड होते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस के सभी एंगल का सम, ठीक है। तो 4 साइड वाले एंगल, 4 साइड वाला यही हो गया, जैसे रेक्टेंगल होता है उसी प्रकार से ये क्या आपका रोम्बस है, जो कि क्या आपका इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है। इसके भी 4 साइड होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, सभी एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहिए कि जो भी 4 साइड्स वाले आपके फिगर होंगे, आपके जो भी 4 साइड्स वाले फिगर होंगे, यानी कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, उनके एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। कैसे होता है अगर वो देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो जनरल फार्मूला है, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी ऐसे आपके
कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हो जिनके, या फिर कह सकते हैं किसी भी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कि क्या हो, आपके एन साइड्स हो, यानी एन भुजाएं हो, ठीक है। तो अगर एन साइड्स होंगे, एन साइड्स ऑफ कह सकते हैं कि पॉलीगॉन, उसके सम ऑफ एंगल के फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू में 90 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोम्बस है, ठीक है, उसके साइड्स कितने हैं, रोम्बस के साइड्स 4 होते हैं, ठीक है। तो इसके सम ऑफ एंगल कितने हो जाएंगे बताइए। तो एन के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। तो 2 गुने 4 माइनस 4 इंटू में 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 4 गुने 90 डिग्री हो जाएगा। था नॉट 9 4 जा 36, यानी 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि रोम्बस के सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पे रोम्बस ना देखे, कोई पेंटागोन देता, हेक्सागोन देता, ऑक्टागोन देता, तो आपको जो भी आपके पेंटागोन है जैसे हो गया, तो पेंटागोन में 5 साइड हो गया, ठीक है, हेक्सागोन में 6 साइड हो गया। तो सभी के जैसे जितने जितने साइड्स है उस साइड्स का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिएगा, एन के जगह पे उतने साइड्स को लिख दीजिएगा और आपका एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आपको यही काम करना है, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th की ओर। 9th नंबर में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू ऑफ 180 डिग्री एंगल, ठीक है। 180 डिग्री एंगल का इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी थीटा को, यानी थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका जो भी थीटा रहता है उससे क्या करते हैं हम, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है, तो रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, पाई बटे 180 गुने 180, तो कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई, यानी रेडियन में कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, पाई के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आप देखिएगा कौन सा है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया रहता और आपको रेडियन में कन्वर्ट करने का कहता, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करते हैं आप, अगर देखिए सिंपल सा याद ही रहता है, पाई बाई 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं है तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 लिखेंगे, गुने क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना 3 6 18, यानी 6 टाइम्स कटेगा, तो वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 6। तो रेडियन का वैल्यू कितना हो गया आपका, पाई बाई 6 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो 30 डिग्री को हम रेडियन में पाई बाई 6 से डिनोट करते हैं। तो आंसर मैच करेंगे, सॉरी यहाँ पे आंसर तो है नहीं, ये तो हम आपको बता रहे थे ना। तो ये पे क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन आपका जो भी तरीका होता है यही तरीका होता है, इसी तरीका को लगा के आप किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 180 डिग्री एंगल का रेडियन पूछा जा रहा था, तो 180 डिग्री के एंगल का रेडियन हमने कन्वर्ट करके दिखाया है, जो कि कितना आता है, पाई आता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 8 y टू द पावर 5, सॉरी ये 5 नहीं है, एक्चुअल में 3 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, आपको x टू द पावर 3 माइनस 8 y टू द पावर 3 का फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है, नीचे लिख देते हैं हम, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखिए जब यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में लिखते हैं, अपोजिट हो जाता है, यानी अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी बात का आपको यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे हम बस इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। तो देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू वाई का क्यूब। ये आपका हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, क्या होगा, प्लस में ए बी। तो देखिए क्या आंसर है आपका, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2y, तो सभी में एक्स माइनस 2y है। फिर क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो ये सभी 10 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताया है प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। इस प्रकार से आने वाले समय में और भी आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। तो सभी प्रैक्टिस सेट्स को बनाते रहिए, जो भी बुक्स है उसको फॉलो करते रहिए। डेफिनेट तौर पर आपके एग्जामिनेशन में आप जरूर से जरूर अच्छी स्कोर कर पाइएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।